चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो स्टूडेंट्स चलिए, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा सर्कल हो गया। चलिए अब हमें क्या खींचना है, यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, अब वृत्त तो बन गया, अब हमें दो समान जीवाएं बनानी है। तो चलिए हम लोग दो समान जीवाएं बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जीवा ड्रॉ करी और इस जीवा का हमने क्या नाम दिया, ए बी। और हमने इसी के बराबर एक दूसरी जीवा ड्रॉ करी और ये जो हमारी जीवा है इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया बी सी। चलिए हम लोग नाम लिख देते हैं, चलिए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं। इसको हमने ए बी नाम दिया है, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको हमने क्या नाम दिया, सी डी नाम दिया। अब क्या कह रहा है, दो समान जीवा वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तो ये जो सी डी जीवा है बराबर है ए बी के, और क्या कर रही है, ए बी सी डी को प्रतिच्छेद कर रही है। और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसा हमने मान लिया। बिंदु पी इसको हमने मान लिया। अब ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वृत्त का केंद्र होगा। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु, अब प्रतिच्छेद बिंदु कहां पे, यही है। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु यही है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यही तो रेखा है, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो ए जीवा ए बी है, ए जीवा सी डी है। अब ए जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, यहाँ पर और यहाँ पर बराबर कोण बना रही है, यही हमें दिखाना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग रचना कर लेते हैं। केंद्र से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, हमने ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमने एक दूसरा परपेंडिकुलर सी डी पर ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से। चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया, हमने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ए बी जीवा पर हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब खींचा। और यहाँ पे देखिए इसको हम नाम क्या दे देते हैं, एन। हमने ओ एन ड्रॉ किया, ओ एन परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग सोचिए, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ ही किया तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब लिख लीजिए, ए बी बराबर है सी डी के, ये बराबर जीवाएं हैं, बराबर क्या है, जीवाएं हैं। ए बी जीवा सी डी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी जीवा बिंदु पी पर, ए बी जीवा बिंदु पी पर, बिंदु पी पर सी डी को प्रतिच्छेद करती है, सी डी को प्रतिच्छेद करती है। बिंदु पी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। हमने रचना क्या किया, आप लोग इसको भी लिख लीजिए। हमने क्या रचना करी, देखिए अब यहां पर हमने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी खींचा, यानी कि जो हमारी ओ एम है वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी जीवा पर। और हमने क्या किया, हमने ये जो सी डी है, सी डी हमारी क्या है, जीवा है, तो हमने ओ एन परपेंडिकुलर सी डी खींचा। और हमने क्या किया, आप लोग सोच करके बताइए, इसमें हमारा जो ओ था, ओ को बिंदु पी से मिला दिया, ओ को बिंदु पी से मिलाया।
अब स्टूडेंट्स, जब तक आपको यह नहीं पता होगा हमें सिद्ध क्या करना है, तो आप लोग कैसे सिद्ध करोगे। अब यहां पर आप लोग देखिए, हमें दिखाना है कि प्रतिच्छेद बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु यही है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा यही है, प्रतिच्छेद बिंदु भी यही है। रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी कि ए जीवा से जो कोण बन रहा है और इस जीवा से जो कोण बन रहा है, हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। हमें इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है। तो लिखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है आप लोग उसको लिख लीजिए। लिखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, जो हमारा एंगल है OPM, एंगल OPM को OPM, समझ गए, एंगल OPM को बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखाना है, OPN के, एंगल OPN के। तो हमें ये बराबर दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसके लिए प्रमाण देते हैं। अब आप लोग सोचिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे इस एंगल को बराबर दिखा दें दूसरे वाले एंगल के। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब आप लोग देखते ही लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे जो हमारा त्रिभुज है OMP, लिखिए, जो हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज O, देखिए इसमें देखना है OMP में, OMP, तथा किसमें और देखना है, ONP में, ONP में। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एंगल OMP है, लिखिए एंगल OMP वो बराबर है एंगल ONP के, बराबर मिल गया ONP के। और इसको हमने किस आधार पे लिखा, क्योंकि समकोण है। इतनी बात समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए अब यहाँ पे ये जो OP आप देख रहे हो, देखिए यही हमारा OP है। OP तो हमारे इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो OP बराबर हमारा OP हो जाएगा। तो लिख लीजिए OP बराबर OP। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब स्टूडेंट्स आप लोग आगे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा OM है, ये जो OM आप देख रहे हो, ये बराबर हो जाएगा ON के। लिख लीजिए OM बराबर किसके है, ON के। अब ए बराबर क्यों है आप लोग इसको भी समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त में जो जीवाएं हैं वो बराबर हैं। ए वाली जीवा अगर बराबर है इस वाली जीवा के, इस जीवा की लंबाई इसके बराबर है, तो ये जो दोनों जीवाएं होंगी केंद्र से समान दूरी पर होंगी, यानी से यहां तक की दूरी बराबर हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी की। किस केस में, जब हमारी दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर हो। तो लिखिए बराबर जीवाएं, जो हमारी बराबर जीवाएं होती हैं, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, प्रमेय है, इसको आप लोग याद कर लेना। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं, इसलिए हमारा OM बराबर ON हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग एक बात और समझिए। अब यहां पे हमारी कौन सी सर्वांग समता की कसौटी अप्लाई हो रही है, इसको भी समझ लीजिए। यहां पे देखिए ए हमारी साइड इसके बराबर आ गई और ए वाला एंगल इसके बराबर आ गया, और ये जो कर्ण है, कर्ण तो कर्ण के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमारी RHS सर्वांग समता की कसौटी फॉलो हो रही है। तो लिखिए RHS सर्वांग समता की कसौटी से, लिखिए RHS सर्वांग समता की कसौटी से
सर्वांग समता की कसौटी से RHS सर्वांग समता की कसौटी से जो हमारा त्रिभुज OMP है, लिखिए त्रिभुज OMP वो क्या है, वो सर्वांगसम है। OMP सर्वांगसम है त्रिभुज ONP के, त्रिभुज ONP के। अब त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए वाला जो एंगल है इसके संगत कोण कौन सा, यही वाला तो है। तो लिखिए जो हमारा एंगल है, एंगल OPM वो बराबर हो जाएगा एंगल OPN के। OPN के बराबर क्यों, हमने किस आधार पे लिखा, लिख देखिए ए त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। तो जब आप लोग एक दूसरे को ऐसे रखोगे तो ढक लेगा। जब आप इसको इस पे ऐसे रखोगे तो ए वाला जो भाग है इसी के ऊपर आएगा, तो ए वाला तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लिख दीजिए सर्वांगसम, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। तो हमारा जो एंगल OPM है वो बराबर आ गया एंगल OPN के। देखिए OPM बराबर आ गया OPN के। तो इससे हमें जो सिद्ध करना था हमारा सिद्ध हो गया। तो लिख दीजिए इससे यह सिद्ध होता है, लिख दीजिए इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु को इससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।